हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम अपने एक्सेल का क्लास कंटिन्यू करेंगे। जहाँ भी हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं बता रहा था आप लोगों को इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ग्रुप के बारे में। ठीक है, चार्ट ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को पाई चार्ट बता रहा था। ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें ये होता है हमारा पाई चार्ट। ठीक है, तो मैं इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने सिलेक्शन किया, ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिए एक ही का सिलेक्शन करिए, है ना। जैसे कि नाम के साथ या फिर पूरा का पूरा सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, और जब आप पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग पूरा सेलेक्ट मत करिए, एक ही सेलेक्ट करिए। फिर आप जाइए इंसर्ट पे, आप जाइए यहाँ पे पाई चार्ट पे। तो आपको बस जीतू का देखने को मिलेगा। ठीक है, जीतू का देखने को मिला और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में उसके नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कितने कितने मार्क्स आ रखे हैं, तो कभी भी ये मार्क्स एक्चुअल मतलब कि जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हिंदी में जीतू के 65 हैं, इंग्लिश में 31 है, मैथ्स में 49 है, ऐसे शो नहीं करता है इसके अंदर परसेंटेज में शो करता है। ठीक है, जैसे हिंदी का जो 33% बन रहा है, परसेंटेज पे कैसे शो करता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मान लो इनका टोटल कितना हुआ, आपको किसी का भी टोटल देखना है ना ऑन द स्पॉट, तो आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सेलेक्ट करिए, आपको नीचे की तरफ में सम दिखाई देगा, काउंट, सम, एवरेज, ये नीचे दिखाई देता है। तो सम कितना है, 195 है। 195 में हिंदी में कितना नंबर है इसका देखा जाए तो 65 है। ठीक है, तो टोटल इसका 195 है और उसमें 195 में देखा जाए हिंदी में 65 है, इंग्लिश में 31 है। तो हम देख लेते हैं 65 जो है 195 का कितना परसेंट है। तो आप जब निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं परसेंटेज का फॉर्मूला भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली बताता हूँ। मैंने इक्वल टू लगाया, 65 पे क्लिक किया, ठीक है, डिवाइड का ऑप्शन डाला, टोटल 195 है, 195। ठीक है, और इसके बाद मैंने स्टार मतलब इंटू का साइन दूंगा और 100 लिखूंगा और एंटर मारूंगा, तो ये कितना आ रहा है 33.33। तो यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में 33% दिखाई देगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज में निकाल के बताता है पाई चार्ट। ठीक है, बाकी जीतू का देख लिया। अगर हमें देखना है हिमांशु का, ठीक है, प्रिंस का, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सिलेक्शन हो रखा है ना, नेम और जीतू, बस दो ही सेलेक्ट किया था। ये कॉर्नर पे जैसे आएंगे ना तो हमारे पास कुछ ऐसा एरो दिखेगा, टू डायरेक्शन एरो, इसको नीचे आप खींच लीजिए जहाँ तक खींचना है, मयंक तक खींच लीजिए। ठीक है, मयंक तक खींचने के बाद अभी भी जीतू का आ रहा है, लेकिन अब हमें देखना है हिमांशु का। ठीक है, तो आप इसमें ही आप थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आ जाएगा जीतू, हिमांशु, प्रिंस। किसका देखना है, हिमांशु का देखना है। हिमांशु पे क्लिक करके अप्लाई, तो ये हिमांशु का दिखाई दे रहा है, हिमांशु के किस सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंटेज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये ला रहा है हिमांशु, ये ग्रे कलर का, ग्रे कलर कौन सा है, मैथ्स है। तो आप चेक करेंगे ना तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज दिखेगा। वैसे ही अमन है, अमन को अगर अमन पे क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो ये अमन का आ जाएगा। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें सेम है। जैसे अब मैं हम लोग प्लस वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर चार टाइटल नहीं चाहिए इस पर क्लिक कर देंगे, हमें चार टाइटल नहीं आएगा। ठीक है, डाटा लेवल नहीं चाहिए तो डाटा लेवल पे हम क्लिक कर देंगे, वो नहीं आएगा। ठीक है, हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं इस पर क्लिक करके हटा सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ, बस नॉर्मल यही है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे जाके स्टाइल आपको जैसे भी चाहिए, जिस हिसाब से स्टाइल चेंज करना है तो उस हिसाब से आप स्टाइल चेंज करिए। आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे करिए, ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, है ना। ठीक है, कलर चेंज करना है आप अपना कलर चेंज करिए, आपको जो भी कलर चाहिए उस कलर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा, है ना। नहीं आ रहा हो तो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, बाकी जो मेरे स्टूडेंट है उनके साथ तो मैं होता ही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे शेप फिल है,
ठीक है। फॉर्मेट के अंदर आके जैसे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने पे हमें ये सारे ऑप्शन दिखाई देगा। शेप फिल ये सब चीज़ें तो मैंने बता दिया ऑलरेडी बार डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। नो फिल से नो फिल आएगा, है ना। पिक्चर मैंने बताया कि नहीं पता, लेकिन अगर आप पिक्चर भी रखना चाहें बैकग्राउंड में तो पिक्चर भी आ सकता है। इस पर क्लिक करके हम अपना पिक्चर कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर फ्लावर का पिक्चर में चाहता हूँ ऐसे आए बैकग्राउंड में, तो देखो फ्लावर का पिक्चर आ गया, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज़ वही सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके खुद से देखिए कहाँ दिक्कत है। यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज़ कम कर सकते हैं, यहाँ से भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, साइज़ कम कर सकते हैं। अलाइन का यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। सिलेक्शन पेन है हाइड वाइड करने के लिए, हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड, ठीक है। दोबारा इस पर क्लिक करके फॉर्मेट में आ जाइए, ठीक है। ऑल टेक्स्ट का कोई काम नहीं है फ़िलहाल अभी, ठीक है। यहाँ से जो भी हमने लिखा होगा उसमें चेंजेस लाना, उसके मतलब जो कलर वलर है उसमें चेंज लेके आने का काम होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख लीजिए कि आपको खुद ही पता चलेगा, जब आप एक एक पे लेके जाएंगे कर्सर को तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसमें रिफ्लेक्शन देगा। बाकी मैंने सब कुछ बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये था हमारा पाई चार्ट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो लाइन चार्ट को समझते हैं। पाई चार्ट को हम नीचे की तरफ में रख देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए लाइन चार्ट क्या है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगा लाइन चार्ट, लाइन चार्ट पे क्लिक किया। अब ये लाइन चार्ट क्या है, आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। मैंने दोबारा से साइड में क्लिक करके फिर दोबारा से मैंने चार्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। इस बार मैं जो सबसे पहले वाले चार्ट के अंदर पहला जो पार्ट था हमारा बार, मैं बार पेयर लेके आ जाता हूँ। अब इन दोनों से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब क्या दिख रहा है सेम इसके अंदर, ठीक है, लाइन में और इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सिमिलर है। देखिए ये दोनों में ही लगभग सेम दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। लेकिन डिफरेंट क्या है कि जो ये बार डायग्राम है, ठीक है, बार डायग्राम जो आप देख रहे हो, इसका जो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, बस इसके हाईएस्ट पॉइंट को टच कर दो, अपने अपने को टच करना है बस। इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये टच करना है, ठीक है। जो छूट जा रहा है मेरे से, ठीक है, वो समझ लेना वो गलती से छूट गया। बाकी बस इसके हाईएस्ट पॉइंट को टच करना है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट को तो टच करने से लाइन डायग्राम हमें मिल जाएगा। इसमें बार नहीं दिखाता, बस हाईएस्ट पॉइंट को शो करता है। तो यहाँ पे तो कई सारे लाइन हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कई सारे लाइन जो हमें शो हो रहे हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। जैसे हिंदी का ब्लू है तो ब्लू से टच कर दो। जैसे ये मैंने ब्लू है, इस ब्लू से अगले वाले ब्लू को टच करो, इस ब्लू से अगले वाले ब्लू को टच करो, इस ब्लू से अगले वाले ब्लू को टच करो, फिर से अगले वाले ब्लू को टच करो, ठीक है। तो इससे एक लाइन मिलेगा, ठीक है। यही लाइन डायग्राम में आप देखोगे ये ब्लू वाला जो होगा ना वो यही दिखाई देगा, ठीक है। बाकी अगर रेड वाले से बात करूँ, ऑरेंज वाले से सॉरी, तो ऑरेंज से ऑरेंज ऐसे, ठीक है। फिर ऑरेंज वाला यहाँ पर है, फिर ऑरेंज वाला यहाँ पर है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक है। मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस लाइन डायग्राम समझा रहा हूँ। इसके मैक्सिमम पॉइंट को बस ये टच करते हैं लाइन, और जिस कलर के इसके बार है उसी कलर का लाइन होता है, बस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पे है उसको ही टच कर दिया गया है, ओके। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस लाइन डायग्राम पे क्लिक करके यहाँ से भी मैं चाहता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लाइन में बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ हिंदी का देखना चाहता हूँ, इंग्लिश का देखना चाहता हूँ, वो हाईलाइट होगा। हिंदी का देखना चाहता हूँ, देखिए ऐसा कुछ लाइन डायग्राम है और हमारा भी कुछ ऐसा ही है,
ठीक है। तो ये होता है लाइन डायग्राम, आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी इसमें फॉर्मेटिंग जो होता है सेम एज इट इज़ और चार्ट जैसा ही है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग खुद से करिए। ठीक है, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से पहले तो सिलेक्शन को। ठीक है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए, चार्ट टाइटल पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट ऑप्शन पे जाइए और ये सारा यूज़ करिए जो जो मैंने बताया इस पे भी। ठीक है, आप सारा यूज़ कर पाएंगे। चार्ट डिज़ाइन पे भी जाके आप अलग अलग डिज़ाइन लेना चाहते हैं, अलग अलग डिज़ाइन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाइए। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना बार डायग्राम में एक चीज़ नहीं बताया आप लोगों को इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भी ना हम बार के अंदर भी पिक्चर लेके आ सकते हैं, पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो मैं बार डायग्राम है ना नॉर्मली छोटा सा बनाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। बस एक ही पर्सन का मैं बार डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मैंने जीतू का बनाना है ओनली बार डायग्राम, तो मैं इंसर्ट पे गया। ठीक है, और ओनली जीतू का ही बार डायग्राम हमें दिखेगा। जितना हम सेलेक्ट करते हैं ना उसका ही बार डायग्राम दिखाई देता है कि जीतू के हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैंने इस पर क्लिक किया बार पे, ये जो डंडी दिखाई दे रही है ना इसको बार बोलते हैं। हमने बार पे क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल पे गए और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने गए फ्रॉम द फाइल और पिक्चर को इंसर्ट किया, तो देखिए इसमें पिक्चर आ गया। इसमें भी चाहते दूसरा पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करना है मतलब यहाँ पे क्लिक किया, पिक्चर पे गए, यहाँ पे कोई और पिक्चर भी हम लगा सकते हैं। कोई पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये भगवान जी का पिक्चर है, ये लगा सकते हैं। ठीक है, साईं बाबा का आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग चाहे तो बार के अंदर भी पिक्चर्स लगा सकते हैं, बस यही बताना था मुझे। बाकी तो मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई चार्ट हो गया, ट्री मैप की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिस्टोग्राम सेम एज इट इज़ है बार डायग्राम जैसे। ठीक है, स्कैटर्स का भी जरूरत नहीं है आप लोगों को फ़िलहाल। ठीक है, ये सब मतलब कि काफ़ी बड़े लेवल पे ये सब किया जाता है। स्टॉक मार्केट में कैसे देखा जाता है स्टॉक के प्राइजेस, ये सब है। ठीक है, इंजीनियरिंग में सरफेस कैसे देखा जाता है, रडार जो एरोप्लेन का जो रडार होता है वो कैसे चेक करता है, ये सब चीज़ें आपके टॉपिक की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉम्बो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं दो दो चार्ट अलग अलग शो करना चाहता हूँ, जैसे जीतू का अलग चार्ट और हिमांशु का अलग चार्ट, जैसे जस्ट मैंने अभी बताया था बार डायग्राम और लाइन चार्ट। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग दो लेके आया था, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही चार्ट के अंदर दोनों दिखे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, नाम हो गया जीतू और हिमांशु। ठीक है, और इस पर जाने के बाद मैं जाऊँगा कॉम्बो। ठीक है, पहले वाले पे क्लिक करूँगा तो देखो जो ये है जीतू का जो है ये तो बार से शो हो रहा है और हिमांशु का लाइन से शो हो रहा है। तो देखो हिमांशु का तो हम देख सकते हैं कि ओनली हिंदी में इसके नंबर कम है, बाकी तो सब में ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिमांशु जो है वो जीतू से सारे सब्जेक्ट में ज़्यादा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पॉइंट देखो कितना ऊपर है। नॉर्मल जीतू के मैक्सिमम पॉइंट नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कॉम्बो बना सकते हैं, प्लस हमारा चार्ट डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ है। ठीक है, आपको कॉम्बो और भी बनाना चाहते हो, ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्बो के होते हैं अलग अलग। आप वहाँ जा जाके ये वाला भी ले सकते हो, इस पर क्लिक कर दो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो ऐसा बन जाएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में वो जीतू का है और हिमांशु का इस बार बार में दिखाई दे रहा है, तो हिमांशु का ज़्यादा है। ठीक है, और ये देखो यहाँ तक ब्लू कलर में जो मैक्सिमम पॉइंट है वो देखो ये कम है। तो ऐसे करके हम लोग कॉम्बो भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम 3 को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इसको खींच के यहाँ तक लेके आता हूँ, तो ये 3 3 का कॉम्बो बन रहा है। हम चाहे कितना भी सिलेक्ट करके हम कई सारे ऐसे कॉम्बो
बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे भी अभी मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, तो अभी तो मेरा बनता भी है रिप्लाई देने का। ठीक है, तो चार्ट में बस इतना ही, ज़्यादा आपको ना तो मैप की ज़रूरत है। पाइवट चार्ट, जब मैं पाइवट टेबल बताऊंगा आप लोगों को, तब मैं आपको पाइवट चार्ट बताऊंगा, ठीक है। 3D मैप की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आ जाओ स्पार्क लाइन ग्रुप, हम स्पार्क लाइन ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्पार्क लाइन, ये हम ऑप्शन अभी करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने स्पार्क लाइन, ठीक है। और यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे जाके हमने लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द डाटा दैट यू वांट, डाटा चूज करो जो आपको चाहिए, ठीक है। रेंज, तो हमें इन डाटा का चाहिए। हमने जीतू का पूरा डाटा ले लिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी का, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है लोकेशन, लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है, दिख रहा है यहाँ पे, आपको बस ओके करना। अगर सेलेक्टेड नहीं है, मैं एक बार इसको काट देता हूँ, अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ओके करेंगे, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन बना हुआ आ गया है। ये लाइन क्या है, कितना इंटरेस्टिंग है। और ये लाइन को है ना कॉर्नर से डॉट सिलेक्शन पे, जैसे आप कॉर्नर पे डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे डाउन ड्रॉप करेंगे, तो ये सबका लाइन एक बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब इनके मार्क्स है, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका 65 है, फिर डाउनफॉल हो गया 31 हो गया इंग्लिश में, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है 49, फिर 18, फिर 32, ठीक है। और ऐसे हिमांशु का है, ठीक है। ऐसे अलग अलग आपको दिख रहे होंगे बच्चों के मार्क्स लाइन के फॉर्म में, ठीक है। आप यहाँ से भी ऐसे स्पार्क लाइन का यूज़ करके कर सकते हो। इस पर क्लिक करके अलग अलग लाइन के कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। येलो में चाहिए तो क्लिक कर दो, येलो में आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक में चाहिए, ब्लैक में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पार्क लाइन कलर है, वही चीज़ है, आपको रेड में चाहिए तो ये रेड में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हो गया मार्कर कलर। अब ये जो कॉर्नर जो है ना, जो नंबर जहाँ पे 65, 31 है, आपको भी पता चलेगा। जैसे मान लो नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं कि मैं कुछ करूँगा, ठीक है। देखो मैंने सेकंड वाले पे मार्कर पे क्लिक किया, ठीक है, और ग्रीन कलर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला बता रहा है 65 में यहाँ पर है, और सेकंड जो है 31 है जीतू का, वो यहाँ पर है। ये मार्कर बता रहे, कॉर्नर को बता रहा है जहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये मार्कर है। और अगर हम चाहते हैं कि मार्कर को कोई नहीं, रेड का रेड ही लो, तब रेड कर सकते हो, तो ये रेड पे दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट शो, हम सब में जो हाईएस्ट है वो शो, उसको जो जिस भी कलर से, इसे ग्रीन कलर से करना है हाई पॉइंट को, तो देखो इसमें स्टार्टिंग में हाई पॉइंट है, इसमें मिडल में हाई पॉइंट आ रहा है, इसमें लास्ट में हाई पॉइंट आ रहा है, तो उसको ये ग्रीन कलर कर दिया है, ठीक है। लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आप इन सब पे क्लिक करके देखेंगे तो उस हिसाब से ये बनता जाएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो आ रहा था ये जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखो फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैं हाईएस्ट पॉइंट को हटा देता हूँ, नॉर्मल सारे दिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करता हूँ, देखो सब में फर्स्ट पॉइंट हमारा ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना। सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट भी हम यहीं से ही कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट को हम ऐसे कर सकते हैं। नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव पता है, जैसे मान लो मैंने मैथ्स में ना, वैसे नेगेटिव तो मार्क नहीं आता, लेकिन बस फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने माइनस लगा दिया, 50 लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -50 में ऑलरेडी ग्रीन कलर आ चुका है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पे क्लिक था, अगर मैं क्लिक हटाता हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ
शो होने लग रहा है, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझ आया होगा स्पार्क लाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन, आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया था तो ये क्लियर हो गया, लेकिन मुझे सारा क्लियर करना है, पूरा का पूरा ये लाइन ही क्लियर करनी है। फिर तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा आपको, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क ग्रुप, ये पूरा ग्रुप ही क्लियर कर देगा। देखो ये पूरा का पूरा ये ग्रुप ही क्लियर हो गया। तो आप लोगों को ये समझ आया होगा कि स्पार्क लाइन के अंदर लाइन हम कैसे करते हैं। कॉलम भी सेम है, बस यहाँ पे बार डायग्राम आ जाता है हर एक छोटे छोटे सेल के अंदर, ठीक है। तो ये भी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉलम, इसका यूज़ भी सेम वैसे ही होगा, हम कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताएगा भाई डाटा कहाँ से लेना चाहते हो, तो हम डाटा लेना चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और बोलता है कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोकेशन रख देते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है क्योंकि पहले आपने यहीं पे क्लिक करके फिर हम यहाँ पे गए थे टाइमलाइन पे, इसीलिए इसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इसको आंसर चाहिए। तो आपको यहाँ पे काट के दोबारा यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए बार डायग्राम बन गया, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, मैथ साइंस में कैसे कैसे इसके नंबर है ना। आप डॉट सिलेक्शन से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा इन सब का। सेम वही ऑप्शन आ गया है, नेगेटिव वाले नीचे की तरफ में चला जाएगा, नेगेटिव पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है यहाँ से, नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो, नेगेटिव सेकंड वाला हिमांशु का देखो रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट को दिखाओ, हाईएस्ट पॉइंट को दिखाओ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को दिखाओ, लास्ट पॉइंट को दिखाओ। तो ये बाकी आप खुद से करिए, आपको समझ आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आप लोगों को, कि ऐसा कुछ ऐसा होगा नहीं कि आपको समझना है, ठीक है, ठीक है। विन लॉस एज इट इज़ वही है, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें पता ही है ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बस नेगेटिव पॉइंट दिखाता है, जिसमें नेगेटिव होगा सब में विन विन, सब में इक्वली दिखा रहा है, लेकिन जो नेगेटिव होता है ना ये नेगेटिव को दिखाएगा, कि देखो जी ये सेकंड वाले हिमांशु वाले में नेगेटिव है। तो आपने ये विन लॉस कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फिल्टर, ठीक है। फिल्टर हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए नया ग्रुप है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।